इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। रवां सदी को अगर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर ना कहा जाए तो ये गलत होगा। जदीद टेक्नोलॉजी ने इंसान को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। एक सदी कबल जो चीजें नामुमकिन थी, आज साइंस ने इन्हें मुमकिन कर दिया है। इस वक्त जो चीजें इंसान के बस में नहीं है, आने वाले सालों में इंसान इन पर अबूर हासिल कर लेगा। 1960 के अशरे को साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है, क्योंकि इस अशरे में जदीद टेक्नोलॉजी ने दुनिया में जन्म लिया। यूं 60 की दहाई में इंसान पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वो दरवाजे भी खुले जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता था। इस अशरे में इंसान ने जमीन से लाखों करोड़ों मील दूर चांद की जमीन पर कदम रखा। आज 53 बरस के बाद साइंसदान इंसानों को जमीन से चांद पर बसाने की जुस्तजू में है, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि आइंदा आने वाले सालों में जमीन पर ग़िज़ाई किल्लत और आलूदगी की वजह से जमीन पर इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे रवां साल माह रमजान अल मुबारक का तवील तरीन रोजा किस मुल्क में होगा, और चांद पर इंसानी बस्तियों का कयाम और पानी की दरियाफ्त से लेकर चांद के मुतालिक वो तमाम तर मालूमात आप तक पहुँचाएंगे जिससे यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा होगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। हमारी कायनात के बारे में ख्याल किया जाता है कि यह 7.13 बिलियन साल पुरानी है। मुशाहिदे में आने वाली कायनात का मंजर तकरीबन 93 बिलियन नूरी साल के बराबर है। इसका मतलब है कि रोशनी को हमारी कायनात के किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए 93 बिलियन साल का सफर करना होगा। इस बात के भी शवाहिद मिले हैं कि कायनात में इजाफा एक पुरअसरार ताकत डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है। चांद हमारे सोलर सिस्टम का 5वां बड़ा सियारा है, जो हमारी जमीन से तकरीबन 2,40,000 मील दूर है। इसका कतर 2,163 मील है। चांद के मुतालिक इब्तिदाई तहकीकात गैलीलियो ने 1609 में की। गैलीलियो ने इस बात का भी इजहार किया कि वहाँ आतिशफशां और दूसरे पहाड़ भी मौजूद हैं। जबकि अमरीकी खलाई इदारे नासा ने चांद पर इंसान को भेजने का ऐलान करने के बाद पहली कोशिश में ही इंसान को चांद की सतह पर नहीं उतारा था, बल्कि इससे पहले चांद की तरफ बहुत सी खलाई गाड़ियाँ भेजी गई और इस खलाई मंसूबे को अपोलो मिशन का नाम दिया गया। अपोलो 11 की खलाई गाड़ी 3 खलाबाजों को लेकर चांद की तरफ रवाना हुई। जमीन से रवानगी के 5 दिन बाद 21 जुलाई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:17 पर अपोलो 11 की खलाई गाड़ी चांद की सतह पर उतरी। 6 घंटों के बाद खलाबाजों ने सुबह 7:56 पर चांद की सतह पर कदम रखा। नासा और अमरीकी जोहरी तहकीकाती इदारे की जानिब से चांद की सतह पर इंशकाकी जोहरी बिजली गढ़ की तनसीब से मुतल्लिक तजावीज़ और पेशकशें मांगी गई हैं। खलाई तहकीकाती इदारे नासा, अमरीकी महकमा बराए तवानाई के आइडियाहो खवा में कायम नेशनल लेबॉर्ट्रीज के इश्तराक से चांद पर जोहरी बिजली की गढ़ की तनसीब का मंसूबा बनाया जा रहा है। ये मंसूबा रवां दहाई के आखिर तक चांद पर उतरने वाले मिशंस के लिए चांद पर कयाम की राह को हमवार करेगा। कहा जा रहा है कि अगर चांद की सतह पर जोहरी रिएक्टर की तनसीब का मंसूबा कामयाब रहा तो ऐसा ही मंसूबा मरीख के लिए तरतीब दिया जाएगा। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान चांद की सतह पर उतरने के बाद वहां तवील अरसे तक क़याम कर सके। नासा का ख्याल है कि माहौलियाती हालात से पेश नजर चांद या मरीख पर बिजली घर होना चाहिए, ताकि इंसान इन अजराम फल्की पर तवील मुद्दत तक क़याम कर सके। जबकि हाल ही में नासा के साइंसदानों ने एक बड़ा कारनामा सरंजाम देते हुए चांद पर पानी की मौजूदगी के ठोस शवाहिद भी हासिल किए हैं। इस नई तहकीक से चांद पर इंसानों को बसाने के मंसूबे की बड़ी कामयाबी करार दिया जाता है। नासा के साइंसदान चांद पर पानी की तलाश कई दहाइयों से कर रहे हैं। तहकीक के मुताबिक चांद में ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां पानी पाया जाता है। माहिरीन का कहना है कि चांद की मिट्टी में पानी की मिकदार तकरीबन 1000 किलोग्राम मिट्टी में 12 औंस 354 मिलीलीटर यानी 12 औंस फी मरबा मीटर पानी की है। मुहक्किकीन को अभी चांद पर मौजूद पानी के ज़हायर की नोयत को भी मजीद समझना है, जिससे मुस्तकबिल में चांद पर जाने वालों
वालों को आसानी होगी। चांद का एक दिन हमारे 15 दिनों के बराबर होता है। ये जमीन के गिर्द 29 या 30 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। जमीन की तरह चांद पर भी दिन के वक्त गर्मी और रात के वक्त सर्दी होती है। चांद का मदार जमीन के गिर्द बढ़ रहा है। कमरी और इस्लामी महीने इसी के तलुए गुरूब से मुरतब होते हैं। चांद हमें रात के वक्त थोड़ी सी रोशनी ही नहीं देता, बल्कि इसकी कशिश से समुंदर में मदो जज़र भी पैदा होता है। साइंसदान चांद से लाई गई मिट्टी से इस नतीजे पर पहुंचे हैं, चांद की अर्जियात जमीन की अर्जियात के मुकाबले में ज्यादा सादा है। चांद की परत एक नायाब पत्थर एनेस्ट्रोसाइट से मिलकर बनी है। जमीन पर जिस इंसान का वजन 100 पाउंड होगा, चांद पर इसका वजन महज 16.6 पाउंड रह जाएगा। अगर कोई चांद की सतह पर उछलने कूदने की कोशिश करे तो वो जमीन के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा उछल सकता है। इसी तरह चांद पर इंसान 6 गुना ज्यादा वजनी चीज भी उठा सकता है। जमीन से एक वक्त में चांद की एक ही साइड देखी जा सकती है, लेकिन हम इसके दाएं बाएं या पीछे या ऊपर से नहीं देख सकते। जमीन से चांद और सूरज देखने में एक ही साइज के लगते हैं, लेकिन सूरज चांद से 400 गुना बड़ा है। 14 दिनों में सूरज इस पर चमकता है तो इसका टेम्परेचर 120 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। अगर जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाए तो जुज़वी या मुकम्मल चांद गिरे कहते हैं। अगर चांद से जमीन को देखा जाए तो जमीन हमेशा आसमान में एक ही तरफ नजर आएगी। चांद पर कसीर मिकदार में लोहा, क्रोमियम और दूसरी बारी धातें पाई जाती हैं। अगर रवां साल माह रमजान अल मुबारक में तवील दौरानिये के रोजे की बात की जाए तो फिनलैंड इस एतबार से तवील तरीन दौरानिये वाला मुल्क होगा, जहाँ रोजेदारों को 23 घंटे और 5 मिनट का रोजा रखना होगा। और सबसे मुख्तसर दौरानिये का रोजा ऑस्ट्रेलिया में होगा, जहाँ रोजे का दौरानिया 11 घंटे 59 मिनट होगा। आज की वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।